एक व्यक्ति था कि वो जिम्मेदार भी था, जिम्मेदारी भी उसकी थी। तो उसने सोचा कि ये क्यों ना अकेले समझ नहीं रहा है काम, तो चलें एक नौकर ले आ चले। तो नौकर के चक्कर में वो घोड़ा उसने तैयार किया और जंगल की तरफ निकल पड़े। तो दौड़ते दौड़ते बियाबान जंगल में पहुंचा जैसे, तो वहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जब बहुत आगे बढ़ गया तो उसमें एक संत की कुटिया मिली। संत की कुटिया मिली तो वहाँ थोड़ी सी लाइट जग रही थी, तो वहीं जाके वो गिर पड़ा एकदम से। तो संत जी बोले, क्या है बेटा, कैसे बियाबान जंगल में घूम रहे? कुछ नहीं, कही मैं जिम्मेदार भी हूँ, जिम्मेदारी भी है, तो एक नौकर की तलाश में मैं निकला हूँ। तो नौकर तो हमारे पास है, लेकिन तुम उसे रख नहीं पाओगे। कही काहे? कि हमारे पास वो काम घंटों का काम मिनटों में करता है, वर्षों का काम महीने में कर देता है। कई आप दे दीजिए तो देते जाएंगे, और काम हमारे पास बहुत है, काम ही की कमी नहीं है। तो उन्हें मंदिर के पीछे से जिंद दे दिया उन्हें, और कही हाँ बच के रहना, तुम्हारा काम हो गया तो तुम्हें खा जाएगा वो। तो ठीक है, हमारे पास इतना काम ही है जो नहीं कुछ कर पाए। तो वो जिंद को लेकर के आ गए। उसने वर्षों का काम महीना भर में निपटा दिया। अब जहाँ देखा कि काम ख़त्म हो गया, फिर वो खाने को दौड़ने लगा। फिर उन्होंने घोड़ा दौड़ाया, फिर उन्हीं संत के पास गए। जब संत के पास जाते हैं कि महाराज वो तो खाने को दौड़ने लगा। संत जी बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ले कहीं एक बाँस। उन्होंने एक बाँस निकाला और दिया कि इसे बीच आंगन में गाड़ देना, और उससे कहना कि सारा काम करके इस बाँस पे चढ़ो उतरो। तो बाँस ले जा कर के वो आए, अपने गाड़ दिया और काम बता दिया, इसी पे चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। तो जैसे वो चढ़ा उतरी करने लगा तो मन था वो मर गया, शांत हो गया। जब शांत कहते हैं जीव रूपी जिम्मेदार, जिम्मेदार चित्त मन, ये मन भी जिंद है। तो इसको मारने के लिए ज्ञान की बल्ली जब मिलती है तभी ये मन मरता है। और चित्त, मन और चित्त ये दोनों काम करते हैं। तो चित्त को मारने के लिए भजन होता है। इसीलिए ज्ञान की बल्ली संत के पास से मिलेगी। संत की शरण में जाएंगे तभी आपका कल्याण होगा। जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।